अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इनासनम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस नंबर 18 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। वो उठा और चाय पीकर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ भाग गया। वो वहीं कमरे में सोफ़े पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसने किसी मामूल की तरह तैयार होने में उसकी मदद की। वो तैयार होकर आईने के सामने अपना जायज़ा ले रहा था। वो इसका कोट हाथ में लिए खड़ी थी। शाम को तैयार रहना, कहीं डिनर पर चलेंगे। वो कोट पहनते हुए बोला, मगर आपको पता है बड़े अब्बा को औरतों का इस तरह बाहर जाना पसंद नहीं है। इनकार के लिए उसने अब्बा को ढाल बनाया। अब्बा मेरा मसला है, इनसे मैं खुद ही बात कर लूँगा, चलो अब नाश्ता कर लें। जी। वो कमरे से बाहर निकला तो वो भी इसके पीछे चल दी। बड़ी अम्मा इसे किसी काम को हाथ ना लगाने देती, मगर वो ज़बरदस्ती कभी किचन में जाकर खाना बनाने लगती तो कभी बिला वजह घर की सेटिंग बदलने लग जाती। इस दिन भी शाम को वो किचन में रात का खाना बना रही थी। हसन घर आया तो इसे किचन में देखकर वहीं चला आया। दिल, कसम से तुम्हें कितना जालिम ससुराल मिला है। एक हफ्ते की दुल्हन को खाना बनाने पर लगाया हुआ है। वो ब्रीफ केस नीचे रख कर दोनों हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। नहीं, बड़ी अम्मा और छोटी अम्मा को तो हर वक्त मुझे काम करने से मना करती हैं, मगर मुझे काम करना अच्छा लगता है, वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। मैंने आपकी पसंद का खाना भी बनाया है, तो मैंने कब तुमसे कोई फरमाइश की है, तो मुझसे फरमाइश किया करें। सालन में चम्मच चलाते हुए बोली, दिल, इसमें कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो मुझे पसंद हो, ना ये कौरमा, ना बिरयानी और ना जो तुमने ट्राइफल बनाया है। हसन की बात पर वो चौंकी। लाशौरी तौर पर वो हसन अलाही की बजाय हुसैन अलाही की पसंद की हर चीज़ बना चुकी थी। दिलशाद के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ तो हसन अलाही के चेहरे पर भी तारीक सा साया लहराया। सॉरी, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, मैं आपकी पसंद की चीज़ें बना देती हूँ। वो खजल सी हुई। नहीं, अब रहने दो, मैं यही खा लूँगा। वो अब अपनी पैंट की जेब टटोल रहा था, जैसे इसमें से कुछ ढूंढ रहा हो। ये रख लो दिल, PIA के टिकट्स हैं, इसकी तरफ बढ़ाए थे। ये क्या है हसन, देख नहीं रही हो टिकट्स हैं। अगले हफ्ते हम मरी जा रहे हैं। अब ये मत कह देना कि बड़े अब्बा नाराज़ हो जाएंगे। मैंने उनसे इजाज़त ले ली है, तुम बस पैकिंग कर लेना। हम एक हफ़्ते के लिए जा रहे हैं। और हाँ, अपने गर्म कपड़े ज़रूर रख लेना, वहाँ काफ़ी ठंड होती है, कराची जैसा मौसम नहीं होता। वो अपनी बात मुकम्मल करके कमरे में जा चुका था। वो इन टिकटों को देखकर उसने जो महसूस किया वो दर्द से भरकर कुछ और था। दर्द करवटें लेकर फिर से जाग उठा था। नम होती हुई आंखों को बेदर्दी से रगड़ा और किचन से बाहर चली गई। दिल चाहा हसन के पास जाकर साफ इनकार कर दे, मगर इतने लोगों की खुशी इससे वाबस्ता थी। हसन के साथ मरी के हसीन नज़ारों में घूमते हुए भी इसके दर्द ने खुशी को रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया। वो बुझे दिल के साथ ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए हसन का साथ देती। वो हसन की खुशी को ख़राब नहीं करना चाहती थी। किस्मत की शिकस्त को ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है। वो कबूल कर चुकी थी। घर के मकीन खुश थे कि वो तलाक के हादसे को भूलकर हसन के साथ खुश है। इस दिन हसन ऑफिस से आया तो आते ही यूनिवर्सिटी के फॉर्म इसकी तरफ बढ़ाए। ये फॉर्म किस लिए हैं? तुम्हारे लिए, यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे हैं। वो अपने पाँव को जूतों से ज़ाद करते हुए इसे बता रहा था, मगर मुझे मज़ीद नहीं पढ़ना। क्यों? वो बेड से उठकर इसके मुकाबले आन खड़ा हुआ। बस मेरा दिल नहीं चाहता। इंसान अगर ख़ुद को दिल के ताबिया कर ले तो जीना भूल जाता है। अब वो खिड़की के पार न जाने क्या देख रहा था। किसी और के किए की सज़ा ख़ुद को क्यों दे रही हो? उस एक शख्स की मोहब्बत में ऐसा क्या था दिल, जो तुम्हें इतने सारे लोगों की मोहब्बत नज़र नहीं आती? मान लो दिल के वो शख्स लफ्ज़ मोहब्बत से ना आशना था। वो अपने सिवा किसी का भी नहीं हो सकता था।
کیا سمجھتی ہو وہ ایک شخص نہیں تو زندگی بھی نہیں، وہ ایک شخص نے رد کر دیا تو تم نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالا، مگر میں تمہیں خود پر یہ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ زندگی کو اپنی بقا کے لیے شکست خوردہ لوگ درکار نہیں ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے زندگی کی بقا تم پر بھی لازم ہے، اور اس میں تمہیں اپنا حصہ ڈالنا تو ہوگا۔ اس کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا، اور خود کو مضبوط بنانے کے لیے تعلیم بہترین ٹونک ہے۔ جو ہوا وہ حادثہ تھا، اور حادثے کے بعد حادثوں میں زندگی کو مٹانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ حادثے کے بعد زندگی پھر اپنے وجود کے ساتھ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ حادثے نے دل ہماری سانسیں نہیں چھینی ہیں۔ جب تک سانسیں ہیں تب تک ان کے تقاضوں کو پورا تو کرنا پڑے گا۔ اس کی آنسوؤں کی پرواہ کیے بنا وہ ایک تواتر سے سپاٹ سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کسی کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ رہا ہو۔ آواز میں بلاغت کا تسلسل تھا۔ وہ اس دوران سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ دلشاد کو تو وہ کوئی جذبات سے عاری بے حصہ انسان لگا،